सीबीएसई ने आज अभी 6 o'clock एक सर्कुलर अपलोड किया है और उसमें मेंशन किया है कि ईयर 2026 मतलब दिस ईयर से क्लास 10th के अंदर 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है सभी सीबीएसई स्कूल्स के लिए और सीबीएसई में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको मैं इस वीडियो में आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्यों अप्लाई किया गया और इसके पीछे क्या रीजन है। मैं आपको ऑफिशियल सर्कुलर जो सीबीएसई की साइट पे लॉन्च अपलोड हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसी को मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। ये सीबीएसई का सर्कुलर है आज 25/6/2025, मतलब 25 जून का ये सर्कुलर है। और ये ऑफिशियल सर्कुलर है जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जी के ये साइन सिग्नेचर है। और तो ऑफिशियल है, कोई फेक न्यूज नहीं है, देखिएगा क्योंकि है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन द ईयर 2026 क्लास 10th। अब ये एनईपी के कोई एनईपी 2020 की जो पेरा है 4.36, उसमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग इस एग्जामिनेशंस को लेके कि सीबीएसई में 2 एग्जाम होने चाहिए। ये सब चीजें इसके पीछे कहानी लिखी हुई है। सेकंड पेज पे जो मैं दिखाता हूँ वो है कि स्कीम ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको अभी ये ध्यान रखना है कि ये क्या क्या है। जनरल कंडीशन, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब है क्या कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। आपके 2 बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट में बैठना कंपलसरी है। हर स्टूडेंट को पहला अटेम्प्ट देना कंपलसरी है। All passed and eligible student will be allowed to improve their performance in any of the 3 subjects out of science, mathematics, social science and language। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा दोबारा। पास और एलिजिबल स्टूडेंट्स, अच्छे से लिखा है इन्होंने, विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इफ ए स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 or more subjects in the first examination, सेकंड कंडीशन के बाद में उन्होंने थर्ड में क्लियर मेंशन किया, अगर 3 सब्जेक्ट में अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता है, जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं देता है, तो देन सी विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। तो वो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता है। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द असेंशियल रिपीट category and can take the examination only next year in the main examination in the month of February or next year। अभी इसके बारे में पूरा क्लोज नहीं है पर उन्होंने मेंशन किया है, अगर वो फर्स्ट एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स के मार्क सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं देता है तो हो सकता है उसको नेक्स्ट ईयर के मेन एग्जाम में बैठना पड़े। फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, अगर मान लीजिएगा जो सब्जेक्ट्स मेंशन करें हैं साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज, इसमें किसी में कंपार्टमेंट आती है, तो सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। कंपार्टमेंट कैटेगरी में ही काउंटेड होगा इस चीज को। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। इसका मतलब एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th। ये है स्कीम के जनरल कंडीशंस। बहुत तगड़ी कंडीशन लेके आए। सेकेंड है स्कीम फॉर द स्पेशल कैटेगरी। Sports student will be allowed to appear in the second examination in the subject whose examination have been coincides with their sports event। Okay, सॉरी, कोइंसिडेंस की वजह से अगर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट अगर की वजह से अगर उनका एग्जाम नहीं होता है तो दे आर अलाउड। मतलब स्पोर्ट्स कोटा में जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए एक एडवांटेज। विंटर बाउंड स्कूल स्टूडेंट मे चूज टू अपीयर आइदर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन ऑफर्ड सब्जेक्ट्स। ये हमारे यहाँ अजमेर रीजन में, इन रीजन्स में कोई वो वर्क नहीं करेगा। ये उन स्कूल्स में जहाँ पे जैसे मनाली मनाली एरिया के अंदर जहाँ पे ज्यादा बर्फ होती है, जैसे दून स्कूल जो जून और मई में बंद रहते हैं और जनवरी फरवरी के बंद रहते हैं, ऐसा कुछ। द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। CWSN कैंडिडेट को वो सेकेंड एग्जामिनेशन को अलाउ कर रहे हैं। कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, internal assessment will be conducted only once before the main examination। अब सारे स्कूल्स के लिए एक चैलेंज है कि नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक बार इंटरनल असेसमेंट लेना। शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन, मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम द मिड फरवरी एज कंडक्टेड नाउ।
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग सिलेबस के। वही फरवरी के अंदर जो आपका एग्जाम होता है बोर्ड का, वही फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा। सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। मतलब आपको फरवरी वाला एग्जाम देना कंपलसरी है, मई वाले ऑप्शनल है। अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो यू कैन गिव दैट पार्ट। वेरी नाइस। अब है eligibility criteria for the appearing the examination. The first examination will be main examination. The eligibility of the appear in the first examination will be French student of class 10th, second chance compartment, essential repeat of the previous year और improvement examination। ये केवल ये eligible होंगे main examination के लिए। The eligibility to appear in the second examination will be improvement category up to 3 main subject जो ऊपर mention किए थे main subjects, first and third chance compartment, कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट और इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द। ये सिलेबस स्कीम्स एलओसी ये स्कूल्स के लिए, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉस, जो अभी तक होता है। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल। वाओ, फरवरी में एग्जाम, मार्च और अप्रैल में डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिसाइड इन द मंथ ऑफ जून। परफॉर्मेंस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर, वो जैसे हमेशा आता है। This could be used for admission in the class 11th if the student does not wish to appear in the second examination for improvement. Passing document will be issued all the student after the result of the examination. Merit certificate will be issued after only second examination. तो merit जो बनेगी वो second exam के बाद बनेगी। वाओ। अच्छा, अब 11th एडमिशन का क्या तरीका है? स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू प्रोविजनल एडमिशन इन द क्लास 11 and based on the result of the second exam their admission will be confirmed। यही मेन मेन इसमें जो टॉपिक्स थे वो सारी चीजें मैंने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच।